हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। भगवान जी से यही प्रार्थना कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और सुखी रहें। ज़्यादा देरी नहीं करती हूँ दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 बताऊँगा NCERT क्लास 10th की मैथ की। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? जो चैप्टर का नाम हमारा है सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि एक्सरसाइज 9.1। ठीक, 1.2 मीटर एक लड़की है जिसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई क्या है 1.2। ठीक, एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। बस पहले हम यहां तक ही देखते हैं। भाई कंडीशन हमारी क्या है? यहां पे एक लड़की है, ठीक, ये लड़की मान ली, इसकी जो ऊंचाई है, हाइट कितनी है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ठीक, अब उसने एक गुब्बारा देखा हवा में उड़ता हुआ है। ठीक है, कहां से देखा? नीचे से देखे नहीं, उसकी आंखें यहां पे होगी ना, उसके ऊपर सिर पे, शीर्ष पे। ठीक, उसने गुब्बारा देखा, ये यहां पे गुब्बारा एक उड़ रहा है। क्या? एक गुब्बारा उड़ रहा है, ये गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, अब तो कोण कितना बनना है? क्या? तो इसका कोण जो बनना है 30 डिग्री का बनना है। कितने का बनना है? ऊंचाई पे एक 36 जगह हमारे गुब्बारे को देखती, किसी भी क्षण उस लड़की की उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनना। सॉरी, ठीक है, कितने का? 60 डिग्री का। बुक में मैंने 60 डिग्री का। ठीक, अब क्या कह रहे हैं? आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो गया, और कुछ समय बाद जो उन्नयन कोण बनना था इस लड़की के आंखों से, वो घट के कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। क्या हो गया? 30 डिग्री हो गया। सही है ये? ठीक, ये 30 डिग्री ये हो गया हमारा। सही है? कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहे हैं? इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यानी जो ये अंतराल हुआ है, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है वो ज्ञात करना है। क्या करना है? यानी ये दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए साहब, 88.2 मीटर लंबी ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। ठीक है, तो गुब्बारा कितना उड़ रहा? पूरा गुब्बारे की ऊंचाई तो पूरी जमीन से नापी जाएगी ना, लड़की के सिर से तो नापी नहीं जाएगी। तो जमीन से कितना उड़ रहा है गुब्बारा? 88.2 मीटर की ऊंचाई पे। सही है? ठीक, अब सबसे पहले आप क्या करें? इनके नाम दे दीजिए, A, B, C, D, E, F, G। ठीक, सबसे पहले हमें करना क्या है? पूरे गुब्बारे की ऊंचाई जमीन से लेके जहां तक गुब्बारा उड़ रहा है वो कितनी है? 88.2 मीटर है। और लड़की की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1.2 मीटर। सही है? तो हमें जब हम एंगल लेंगे, क्या एंगल ABC में लेंगे, ठीक, तो हमें तो ये आधार लेना ना, बेस हमें ये आधार हमें कौन सा? ये लेना है ना, क्योंकि यहां से लड़की देख रही है ना गुब्बारे को, तो आधार हमें ये लेना है। जब ये लेना है, ठीक है, तो हमारे लंब ये आएगा। लंब हमारे पास ये है नहीं। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये वाला लंब निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे ED या DE लिख सकते हैं, ED। तो ED इजगल टू पूरी गुब्बारे की, पृथ्वी के तल से लेके पूरे गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है? EF। तो EF माइनस DF। ठीक, EF हमारी कितनी हुई? 88.2 माइनस DF कितनी है? लड़की की ऊंचाई कितनी है भाई? 1.2। तो 1.2 लड़की की ऊंचाई यहां तक की हो जाएगी, तो 1.2 आप माइनस कर दीजिए। कितना बचा? 87। ठीक, मीटर।
कितना, यानी जो हमारा ईडी आया वो कितने आया, 87 मीटर आ गया। ईडी हमारा क्या आ गया, 87 मीटर। अब आप ले लीजिए तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण, क्योंकि अब हमारे पास ए बी आ गया ना, ए बी मतलब ईडी के बराबरी तो ए बी है, तो हमने ईडी निकाल लिया, ईडी निकल गया तो ए बी भी हमारे पास आ गया, वही दूरी, ठीक है, ऊंचाई, ठीक। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, ठीक। क्या निकाल लेंगे, tan 60, भाई पहले हमें ये वाली दूरी निकाल लेंगे, ठीक। तो tan 60 डिग्री अपॉन ए बी, यानी लंब बट्टे आधार, ए बी अपॉन बी सी, ठीक। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, ठीक। ए बी क्या दे दिया, निकाल, ए बी हमने क्या निकाल लिया, 87, यानी ईडी निकाला, ईडी के बराबर ही क्या हो जाएगा, ए बी, तो कितना हो गया 87 अपॉन बी सी, क्या, बी सी निकाल लो, नीचे कुछ नहीं बना, 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, ठीक। बी सी की √3 से मल्टीप्लाई कर दी तो बी सी √3 इजकल टू 87 बन जा 87, बी सी की वैल्यू निकाल लीजिए आप, बी सी अपॉन 87 अपॉन √3, यानी बी सी हमारे पास क्या आ गया, 87 अपॉन √3, ठीक। अब पुनः समकोण त्रिभुज ई डी सी में लिख लो भैया, पुनः समकोण त्रिभुज ई डी सी में, ई डी सी में फिर ले लेंगे tan 30 डिग्री, अब ले लेंगे क्योंकि जो ये वाला कोण दिया है वहां पे 30 डिग्री हो गया ना, गुब्बारा उड़ के यहां पे आ गया, भाई गुब्बारा ये आ गया ना, ये गुब्बारा आ गया, ये गुब्बारा आ गया, तो अब क्या ले लेंगे, 30 डिग्री का कोण बन गया, तो tan 30 डिग्री, भाई tan 30 ले लेंगे, लंब क्या हो गया, ईडी अपॉन आधार पूरा कितना हो जाएगा, CD, पूरा हो जाएगा ना CD, ठीक। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, tan 30 की जगह वैल्यू फिट कर दी, इजकल टू ईडी। अब ईडी हमारा क्या आ गया, ईडी हमारा क्या निकाल लिया था हमने, 87, ठीक। तो ईडी की जगह क्या लगा लेंगे, 87, और CD हमारा क्या है, C और D, ठीक। तो CD हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हमारा कंडीशन ये वाली हो गई BC, तो इन दोनों को प्लस कर दीजिए, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे आप, तो हमारा हो गया CB, अभी CD लगा दीजिए, ठीक। CD की वैल्यू निकाल लेंगे हम, CD बन जा CD, और 87 की √3 से मल्टीप्लाई की तो 87 √3, ठीक है। क्या हो गई, CD बराबर हमारा हो गया 87 √3 और BC बराबर हो गया 87 अपॉन √3। अब ये कह रहे हैं जो दूरी तय की है, पहले जो दूरी यहाँ पे गुब्बारे की थी इस 60 डिग्री पे, अब जब वो 30 डिग्री पे गुब्बारा गया है तो इसके बीच जो गुब्बारे ने दूरी तय की वो हमें निकालना है, या क्या निकालना है, यानी BD यानी AE या BD, क्या निकालना है, BD। तो देखो भैया BD कैसे निकालेंगे हम, B और D, BD इजकल टू क्या, BD हमें निकालना है, तो BD इजकल टू पूरी हमारी दूरी कितनी होगी, CD में से माइनस क्या कर देंगे, CB कर देंगे, ये BC, ठीक। CD हमने क्या निकाल लिया है, 87 √3 माइनस BC हमने निकाल लिया 87 अपॉन √3, 87 अपॉन √3, सही है। कुछ नहीं माना, नीचे 1 मान लिया, क्रॉस एलसीएम ले लो, √3 एलसीएम हो गया, क्या हो गया, √3 एलसीएम हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 87 हमारा ऐसे ही चल रहा है, √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी, √3 का स्क्वायर माइनस 87 की 1 से मल्टी 87 बन जा 87, ठीक। इजकल टू
87 इंटू, भाई स्क्वायर से क्या काट दिया हमने, रूट कट गया, तो 3 आ गया और माइनस 87 अपॉन रूट 3। सही है, 87 इधर भी है, 87 इधर भी है, तो 87 हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया, बचा इधर से 3 माइनस इधर बंद बचा अपॉन रूट 3। 87 इंटू 3 में से बन गया 2 बचा, सही है, अपॉन रूट 3। रूट 3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बताया था पिछले क्वेश्चन मैंने, ये कंडीशन आपके सामने आ जाती है, रूट 3 या रूट 3 प्लस 1 या रूट 3 माइनस 1, अगर साइन बीच में लग जाता तो उसका अपोजिट साइन से अंश हर में मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर रूट 3 खाली नीचे चल रहा है या रूट 2 चल रहा तो उसके अंश हर में रूट 2 या रूट 3 जो भी कंडीशन चल रही है उससे मल्टीप्लाई गुणा कर लीजिए। ठीक, चलिए अब हमारे पास क्या आ गया, 87 इंटू 2 रूट 3, तो बराबर 87 इंटू 2 इंटू रूट 3 अपॉन रूट 3 की रूट 3 से गुणा हुई तो 3 हो गया, क्योंकि रूट 3 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 3 बचा हमारा। सही है, डिवाइड कर दीजिए, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 इधर आया 27, 3 9 जा 27, यानी हमारा जो आ गया 29 इंटू 2 रूट 3। ये दूरी कितनी, मीटर, क्या मीटर, इतनी दूरी गुब्बारे ने तय की थी। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग क्या है, एकदम एक सीधा राजमार्ग जा रहा है। ठीक, कैसा राजमार्ग, यानी सड़क, ठीक है, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट को मिलाता है वो होता है राजमार्ग, यानी कि हाईवे। ठीक, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार पर खड़ा एक आदमी है, वो एक कार को देखा, जैसे एक ये मीनार है, क्या है ये हमारे किया है, एक मीनार या बिल्डिंग समझ लो, एक टावर समझ लो। यहां से कोई व्यक्ति इस मीनार के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, और वो एक कार आ रही है, सपोज कीजिए ये कार आ रही है, क्या आ रही है, ये कार आ रही है। तो इस कार से और ये कार और मीनार के शिखर का जो अवनमन कोण, भाई आदमी कहां खड़ा है, व्यक्ति मीनार के ऊपर, तो मीनार से भाई कार को देख रहा है, तो अवनमन कोण कितना बनना है उसका, 30 डिग्री का बनना है। कितना बनने का, 30 डिग्री का। ठीक, जो एक मीनार के पाद की ओर जो कार जा रही है वो मीनार के पाद की ओर, यानी आधार के ऊपर मीनार के पास जा रही है। ठीक है, देख मीनार के पाद को एक समान चाल से चल रहा है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण, और 6 सेकंड बाद कार जब पहुंची यहां तक तब अवनमन कोण कितना बन गया, 60 डिग्री का। पहले 30 डिग्री था, अब 60 डिग्री का बन गया। ठीक है, तो मीनार के पाद तक पहुंचने में, मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को कितना सेकंड लगा, ये पूछ रहे हैं, कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, ज्ञात कीजिए। चलो साहब, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, सबसे पहले ये कार है और ये क्या है, मीनार है। ठीक, मीनार पे आदमी खड़ा हुआ है, व्यक्ति, उसने कार को देखा, अवनमन कोण कितना बन गया, 30 डिग्री, अवनमन कोण बना 30 डिग्री का। ये क्या बन गया, अवनमन कोण बन गया 30 डिग्री का। सही है, नाम दे लो पहले इनका, ABC। अब वो कार मीनार के आधार की तरफ जा रही है। ठीक, कुछ समय बाद, कुछ 6 सेकंड बाद कार का और मीनार पे खड़ा आदमी का जो अवनमन कोण बनना वो कितने का बन गया है, 60 डिग्री का बन गया है।
क्या बन गया है, 60 डिग्री का बन गया है। समझ में आ रही है दोस्तों। अब क्या करना क्वेश्चन में, 6 सेकंड बाद कार का अपना 60 डिग्री हो, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार के द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। कार के द्वारा समय ज्ञात करना, यहां से लेके यहां तक में जो इतनी दूरी तय की कार ने, तो कितना समय लेगी। ठीक है, चलिए साहब, ये हमारा डी हो गया। ठीक, सॉल्व। मीनार की ऊंचाई दी है इन्होंने, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BAD में, BAD में tan 60 डिग्री हो जाएगा हमारा। ठीक, tan 60 डिग्री हो गया। AB अपॉन लंबट्टे आधार यानी कि AD। ठीक, tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। ठीक, AB रहा हमारा, और AD क्या चीज है, A और D। क्या हो गया हमारा, AD रहेगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB बन जा AB, और AD की √3 से मल्टीप्लाई कर दी तो AD √3, AD √3। ठीक, ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई, समीकरण फर्स्ट मान ली। अब पुनः समकोण त्रिभुज BAC में, अब ठीक, तो पुनः समकोण त्रिभुज BAC में, BAC में। ठीक, अब tan 30 डिग्री हो जाएगा, tan 30 डिग्री इजकल टू BA या AB समझ लो अपॉन CA, और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक, कोई दिक्कत। BA, अब ध्यान से देखना भाई, BA यानी कि AB या BA बात एक ही है। हमने क्या निकाल लिया, AD √3, तो BA की जगह हमने क्या लगा दिया, AD √3 अपॉन एक मिनट रुकिए दोस्तों, अभी ये मान मत लगाइए, मान हम बाद में लगाते हैं। ठीक है, वैल्यू 1/√3, तो BA हमारा BA रहेगा, और अपॉन CA रहेगा। ठीक, CA क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो CA बन जा, CA इजकल टू BA के √3 से मल्टीप्लाई कर दी तो BA √3। ठीक, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहे हैं हमारे पास जो दूर मीनार के आधार के बीच जो लेगी कार, वो हमें समय निकालना है। ठीक है, तो निकाल लो भैया। CA, DA हमें निकालना AD, तो AD या DA बात एक ही हो गई। AD हमें निकालना है बराबर AC में से या CA में से माइनस कर दीजिए CD, CD सही है। तो AD इजगल टू CA। भाई ध्यान से देख लेना दोस्तों, CA इजगल टू हमने निकाल लिया BA √3। ठीक, ध्यान से देखिए, तो CA की जगह हम क्या लिख देंगे, BA √3 माइनस CD। सही है, तो AD इजगल टू BA, और BA हमने क्या लिखा, AD √3। ध्यान से देखना, तो BA की जगह हम क्या लगा देंगे, B हमने निकाल दिया AD √3, तो BA की जगह लगा देंगे AD √3, और √3 ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, और माइनस CD।
ठीक, बराबर। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, एडी भाई √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट करिए खाली 3 बचेगा हमारे पास, तो 3 AD हो जाएगा, 3AD और माइनस CD, क्या CD, सॉरी AD, सही है। अब हमारा क्वेश्चन क्या बनना है, यहाँ पे CD3 लेंगे इसमें BAC में, ठीक। तो कंडीशन हमारी हो जाएगी CA माइनस AD होगी ना, ये AD, ठीक। ये होगी हमारी CD निकालना हमें, ठीक, CD। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था दोस्तों। CD इजकल टू 3AD में से AD गया तो 2AD हो गया, 2AD, ठीक। तो हमें 2AD, ध्यान से देखना, 2AD यानी कि हमें कितना से समय लगता है, 2 मीटर हो गया हमारा ये CD, 2 मीटर, तो 2 मीटर दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 6 सेकंड लग रहे हैं। तो इसलिए 1 मीटर दूरी तय, स्पेस कम है हमारे पास भाई, हमारे पास दूरी कितनी थी भाई, 2 मीटर हमने निकाल ली, 2 मीटर जो दूरी आई बीच की, इसे 2 मीटर दूरी निकालने में कितना आ गया जी हमारा, 2 आ गया, ठीक है। कितना समय ले रहा है, 6 सेकंड ले रहा है यहाँ से। तो 1 मीटर दूरी तय करने में हमारा क्या ले लेगा, 6/2, यानी 2 3 6, यानी कि 3 सेकंड दूरी मीनार के पात तक तय करने में ले लेगी। आप ले लीजिए साहब, तो 1 मीटर दूरी मिटानी पड़ेगा। तो 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, ठीक, कितना हो जाएगा 1 मीटर, 6 सेकंड ले रहा है, ठीक, अपॉन 2, 2 3 जा 6 बराबर 3, क्या लेगा 3 सेकंड, 3 सेकंड, ठीक दोस्तों। आशा करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बहुत ध्यान से देखना दोस्तों, मैं तो कंफ्यूज होता हूँ कभी कभी, जो AD होता है ना, इनमें नामों में बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, कंफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं इन क्वेश्चनों में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं, मीनार के आधार से, एक मीनार खड़ी है, ठीक है, एक मीनार है, ठीक, इसके आधार से, मीनार का आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु हैं। क्या है, एक तो 4 मीटर पे उपस्थित है, ये बिंदु 4 मीटर हो गई है,
और दूसरी क्या है 4 मीटर और 9 मीटर, ये हो गई हमारी 9 मीटर। ठीक, पे दो बिंदु हैं, ठीक है। दूरी प्रस्तुत दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। क्या भाई, पहले से हमारा क्या हो जाएगा थीटा डिग्री, यानी पूरा कोण है। ठीक, थीटा डिग्री। फिर क्या कह रहे हैं, पूरा कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो सिद्ध हमें क्या करना है, हमें ये बता रहे हैं सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, वो हमें सिद्ध करना है। ये हमारी थीटा हो गई, पूरक कोण है इसलिए, और ये क्या हो जाए हमारा तो 90 माइनस थीटा। ठीक, ये थीटा हो गया। ठीक, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये बच्चा हमारा। ठीक है, सॉल्व। नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में, देखो हो गई, बी होना चाहिए यहाँ पे, ए बी डी में। ठीक, तो हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा हमारा tan थीटा, ए बी अपॉन बी डी या डी बी। ठीक है, tan थीटा, ए बी हमने एच मान लिया, क्या हो गया जय हमारा एच मान लीजिए। ठीक, तो ए बी यानी tan थीटा, ए बी हमारा हो गया एच, तो ए बी की जगह एच लगा दिया अपॉन, और डी बी हमारी क्या है 9 दिया है, तो अपॉन 9 इजगल टू tan थीटा। सही है, ये समीकरण हमारा हो गया फर्स्ट। अब पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, फिर अब आ जाएगा हमारा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इजगल टू ए बी अपॉन, ठीक, बी सी या सी बी। ठीक, बी सी। tan 90 माइनस थीटा होता कॉट थीटा, कॉट थीटा इजगल टू ए बी एच माना हमने, और बी सी हमारा क्या है 4 मीटर। ठीक, ये हमारा इक्वेशन हो गई, इसे ऐसे लिख दिया आप h अपॉन 4 इजगल टू कॉट थीटा। इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर लेंगे, गुणा कर लो। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड को गुणा करने पर, भाई गुणा कर लो भैया, h अपॉन 9 इंटू h अपॉन 4 इजगल टू tan थीटा और इंटू कॉट थीटा। ठीक, भाई h की h से गुणा करिए तो क्या हो गया हमारा h स्क्वायर, h की h से मल्टीप्लाई कर दी हमने, गुणा कर दी, तो h स्क्वायर और अपॉन 9 चौक 36 इजगल टू tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजगल टू 1 फार्मूला होता है। क्या होता है, tan थीटा इंटू tan थीटा कॉट थीटा इजगल टू 1, तो tan थीटा कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे 1। ठीक, h स्क्वायर है तो 36 का पूरे का स्क्वायर बना लो, तो h अपॉन 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा भैया ये। ठीक, भाई h और 36 का भी स्क्वायर बना लिए, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर इजगल टू 1 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, नीचे कुछ नहीं माना 1, h बन जा h इजगल टू 6 एकम 6, यानी कि जो h बराबर है वो 6 मीटर है, यानी सही है। हमने 6 मीटर सिद्ध कर दिया।
ठीक दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और कहीं थोड़ी मैं भी मशीन नहीं हूँ दोस्तों, इंसान हूँ, थोड़ा मैं भी कंफ्यूज कहीं हो जाता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, कितना भी एक्सपीरियंस हो, अच्छा से अच्छा टीचर कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, जो कि मैं इससे पहले वाले क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूज हुआ था। ठीक है ना, इस चीज़ को एक बात को बतंगा मत बना लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और चलने की इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या? जय हिंद, जय भारत।